सत्यपाल मलिक, यह नाम भारतीय राजनीति में हमेशा बेबाकी के लिए जाना जाएगा। एक ऐसा नेता जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की, 28 साल की उम्र में विधायक बना, राज्यसभा पहुंचा, लोकसभा पहुंचा, केंद्र में मंत्री बना, 4 राज्यों का गवर्नर रहा और जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय राज्यपाल की कुर्सी पर था। लेकिन सत्ता के इस लंबे सफर के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसमें संघर्ष था, महत्वाकांक्षा थी, बगावत थी और सबसे ज्यादा था अकेलापन। ये कहानी है सत्यपाल मलिक की। बागपत के हिसावदा गांव से निकला एक लड़का जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। सिर्फ 2 साल की उम्र में पिता का साया सिर से चला गया। माँ ने अकेले पाला, पढ़ाया और जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिया। घर में 30 बीघा जमीन थी, पुश्तैनी हवेली थी, लेकिन बचपन से ही एक खालीपन था जो उनके साथ चलता रहा। पिता की कमी शायद जिंदगी भर उनके जीवन में उनके भीतर रही। गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई, फिर पहुंचे मेरठ कॉलेज। यहीं से शुरू हुआ राजनीति का सफर, बहस करने का शौक, भाषण देने की कला और फिर राजनीति का जुनून। साल 1968-69 मेरठ कॉलेज में पहली बार छात्र संघ के चुनाव हुए और सत्यपाल मलिक छात्र संघ चुनाव जीतकर छात्र संघ के अध्यक्ष बने। यह सिर्फ एक मामूली जीत नहीं थी, यह संकेत था कि यह नौजवान अब राजनीति में एक लंबी पारी खेलने जा रहा है। महज 28 साल की उम्र में वो बागपत से विधायक बन गए। उस दौर में इतनी कम उम्र में विधानसभा पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। उनकी प्रतिभा को पहचानने वाला सबसे बड़ा नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक को अपना राजनीतिक वारिस माना, उन्हें अपना बेटा कहा, उन पर भरोसा जताया, विधानसभा भेजा, फिर राज्यसभा तक पहुंचाया। और एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सत्यपाल मलिक को चौधरी चरण सिंह का सबसे भरोसेमंद युवा चेहरा माना जाने लगा। लेकिन राजनीति में रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं होते। समय बदला, सियासी समीकरण बदले, सत्यपाल मलिक इंदिरा गांधी के करीब चले गए और चौधरी चरण सिंह से दूरी बढ़ गई। हालात यहां तक पहुंचे कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए चौधरी साहब ने बाहर कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सत्यपाल मलिक की राजनीति का वो दौर जहां उन्होंने असली राह खुद चुनी। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन बोफोर्स मामले में उन्होंने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ वीपी सिंह का साथ दिया। जनता दल की सरकार आई, वो अलीगढ़ से लोकसभा पहुंचे, केंद्र में मंत्री भी बने। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी से होता हुआ भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा। लेकिन एक बात हमेशा कायम रही, सत्यपाल मलिक सत्ता के करीब भी रहे और सत्ता से सवाल भी पूछते रहे। चौधरी चरण सिंह हो, राजीव गांधी हो, वीपी सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने कई मौकों पर अपने ही नेताओं के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए और इसे उनकी बगावत माना गया। यही उनकी ताकत थी, यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन सत्यपाल मलिक की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं थी, उनकी निजी जिंदगी में भी एक अलग तरह का संघर्ष था। मेरठ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें प्यार हुआ, उन्होंने प्रोफेसर इकबाल कौर से विवाह किया, एक बेटा हुआ देव कबीर। लेकिन समय के साथ रिश्तों में दूरी बढ़ती चली गई। पत्नी और बेटा लंबे समय तक अलग रहे। इस दूरी की वजह कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। गांव हिसावदा से भी उनका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता चला गया। बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी उनकी निजी जिंदगी में अकेलापन उनके साथ चलता रहा। साल 2017 में सत्यपाल मलिक राज्यपाल बने। बिहार के, ओडिशा का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, उन्होंने कई राज्यों के राजभवन की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इतिहास उन्हें सबसे ज्यादा याद रखेगा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया। उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ये फैसला भारतीय राजनीति के सबसे बड़े फैसलों में शामिल हो गया। लेकिन बाद के सालों में
सत्यपाल मलिक ने कई ऐसे बड़े बयान दिए जिनसे वो फिर से सुर्खियों में आ गए। पुलवामा हमले पर उनके बयान हो या फिर किसान आंदोलन के दौरान किसानों के समर्थन में उनके बयान, उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। किसान आंदोलन के समय जब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में टकराव था, तब सत्यपाल मलिक ने किसानों के पक्ष में बयान दिए, वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने अपने ही राजनीतिक परिवार से सवाल करने में संकोच नहीं किया। 11 मई 2025 को सत्यपाल मलिक दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए। किडनी और दूसरी सेहत संबंधी बीमारियों के चलते वो बड़ी मुश्किलों में जूझते रहे और 5 अगस्त 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। एक तरफ उनका जीवन उपलब्धियों से भरा था। 28 साल की उम्र में विधायक, राज्यसभा पहुंचना, लोकसभा पहुंचना, केंद्र सरकार में मंत्री बनना, 4 राज्यों के राज्यपाल के पद हासिल करना और इतिहास के एक बड़े राजनीतिक फैसले का गवाह बनना। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा जीवन भी था जहां रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे कम होती चली गई। सत्यपाल मलिक की कहानी हमें बताती है कि राजनीति की ऊंचाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर रिश्ते टूट जाएं तो इंसान भीड़ में भी अकेला रह जाता है। लेकिन इतिहास उन्हें केवल अकेलेपन से याद नहीं करेगा, उन्हें याद किया जाएगा उनकी बेबाकी के लिए, उनके साहस के लिए, उनकी साफगोई के लिए और ताकतवर लोगों के सामने अपनी बात खुलकर रखने की हिम्मत के लिए। हिसावदा के किसान परिवार से निकला एक लड़का देश के राजभवन तक पहुंचा, सत्ता के शिखर तक पहुंचा और फिर उसी सत्ता से सवाल करने का साहस भी दिखाया। यही राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सबसे बड़ी ताकत थी, यहीं से उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। सत्यपाल मलिक को विनम्र श्रद्धांजलि।